हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा इंटरनेट वाला, 2 मार्क के 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा एवं लौसा ज्ञात करें। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए 126 को हम लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 156। इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, 126 2 से देंगे, ये हो जाएगा 63, 3 से 21, 3 से 7, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अगला जो है 156 है, तो 156 में 2 से ये हो जाएगा 78, 2 से 39, 3 से 13, यानी हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब जो है हमको निकालना है मौसा और लौसा। तो पहले हम मौसा निकाल लेंगे। तो मौसा निकालने के लिए करेंगे क्या, ऐसे देखेंगे जो दोनों में है, तो दोनों में इधर एक 2 ये आया, उसके बाद इसमें 3, तो यहाँ से ये 3 आ गया। अब 3 है, इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 13 है, यानी क्या आया, यहाँ से 2 आया और 3 आया। तो मौसा बराबर कितना हो गया, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6। अब जो है लौसा निकालना है। तो लौसा निकालने के लिए इसको लिख लेंगे, मौसा को लिख लेंगे और बाकी जो नहीं फंसा है उसको लिख देंगे। तो इधर बचा है 3, यहाँ बचा है 7 और इधर बचा है 2 और इधर बचा है 13, और बाकी ये सभी को गुना कर देंगे, जितना होगा वही क्या कहलाएगा, लौसा कहलाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 34 का 18, 18 सत्ते 126, 126 गुना 2 12, 5 2, उसके बाद 13 से गुना कर देंगे इसको, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 2 5 2 6 7 12 3, यानी लौसा जो हो गया 3276, यानी 3276। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 5 हो तो P3 और P-3 के मान ज्ञात करें। यानी हमें दिया है P3, यानी x के जगह पर 3 यूज करना है, तो 2 गुना x के जगह कितना लेना है 3, और इसका क्या है पावर 2 है, तो 2 प्लस 3 गुना x, तो x का मान है 3, तो 3 माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे P3 बराबर 2 गुना 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 और माइनस 5, तो P3 बराबर हो गया 9 दूना 18 प्लस 9 माइनस 5, यानी P3 बराबर 18 और 9 27 माइनस 5, तो P3 बराबर हो गया 22। अगला है P-3 चेक करना है। तो P-3 यूज निकालने के लिए x के जगह पर -3 को पुट करेंगे, यानी 2 गुना -3 का पावर 2 प्लस 3 गुना -3 माइनस 5, तो P-3 बराबर 2 गुना -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ हो गया प्लस और माइनस माइनस 3 तिया 9
-5, तो p - 3 बराबर 9 दूना 18 -9 और -5, यानी p - 3 बराबर 18 - 14, यानी p - 3 का मान जो हो गया ये हो गया 4। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद इस बार बोर्ड में आ भी सकती है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ हमें जो दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है कितना √2 दिया है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है कितना 1/3। अब हमें जो पूछ रहा है क्या द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है px बराबर ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग। क्या है px बराबर ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो है यहाँ हमें px निकालना है, तो px बराबर लिखेंगे ax², इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यानी x² लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना अल्फा प्लस बीटा का मान ये है √2, तो यहाँ हम लिखेंगे √2 और इसको गुना करना है किसके साथ x के साथ, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3, तो 1/3 यहाँ हम बैठा लेंगे, यानी px बराबर हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब चलिए px बराबर हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे सभी को, ये पूरे को, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यानी px बहुपद जो है बहुपद बराबर क्या हो गया, बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो क्या समझ में आया, बड़ा सोच रखना है ना। यानी अगर मिस्त्री बनना है तो लेबर को कहाँ मिस्त्री के इर्द गिर्द घूमना होगा, है ना। कोदार चलाएगा नहीं बनेगा, तो मिस्त्री कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिस्त्री के पास जाएगा तो देखेगा, ठीक है, मिस्त्री कैसे ईंटा लगा रहा है ना, समझ रहे हो। आ कोदारी चलाएगा तो मिस्त्री से उसको संपर्क नहीं है ना। और मिस्त्री के पास अगर जो लेबर काम करता है तो उसको ज़्यादा मेहनत होता है। क्या होता है, यहाँ से तसला ऐसे उठा के ले जाओ सर पे, है सर पे ऐसे तसला उठा के ले जाओ, उसके बाद मिस्त्री के पास जाओ, मिस्त्री कहेगा बबुआ गिराओ दीवार पे, ठीक है, तो दीवार पे गिराता है, समझ रहे हो। तो इसलिए सोच क्या रखना है इंसान को, बड़ा, और बड़ा रखोगे तो बड़ा के प्रति क्या करना होगा काम, यानी आपका 400 का अगर टारगेट है तो उस हिसाब से भाई मेहनत करना होगा, ठीक है। घर में बैठने से आप बोल देने से नहीं हो जाएगा, समझ रहे। चलिए हम लोग क्या है, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता बता सकते हैं आपको कि ऐसे नहीं ऐसे चलिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, मेहनत तो आपको करना है बाबू, है ना। चलिए तो ये सब बात बनाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सीख ले, है ना, बेहतर है। तो क्या कहता है द्विघात, चौथा क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का क्या करें विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक बराबर होता है, क्या होता है विवेचक, है ना। तो विवेचक बराबर होता है b² माइनस 4ac, क्या होता है b² माइनस 4ac। अब जो है हमें b कहाँ से मिलेगा, a कहाँ से मिलेगा और c कहाँ से मिला था, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए x² के आगे वाला को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, x² के आगे वाला को a बोलते हैं। तो x² के आगे में कितना है 3√3, यानी a का मान कितना हो गया 3√3,
3। उसके बाद बी किसको कहते हैं, तो एक्स के आगे वाला को क्या कहते हैं, बी। तो एक्स के आगे कितना, 10, है ना, यानी बी का मान हो गया 10। और सी यानी जिसके साथ कुछ ना लगा हो, है ना तो एक्स स्क्वायर हो और ना ही एक्स हो, मतलब अचर पद। तो सी कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब इस पे आसानी से पुट कर सकते हैं, यानी विवेचक बराबर हो गया, विवेचक बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4ac गुना ए का मान 3√3 गुना सी का मान √3। अब जो है इसको हम तोड़ लेंगे तो विवेचक बराबर लिखेंगे, विवेचक बराबर 10 का स्क्वायर 100 होगा कि नहीं, माइनस √3 को √3 से गुना कर लेंगे तो 3, और 3 को 3 से गुना किया तो 9, और 9 को 4 से तो 36। ठीक है, यानी विवेचक जो है, विवेचक हो गया कितना, 64। ठीक है बाबू, विवेचक ही कह रहा था। और ये जो है पूछता है, विवेचक को ही विविधकर कहते हैं, और इसी में प्रकृति पूछेगा। आगे हम प्रकृति वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, प्रकृति पूछे, यानी ये 3 को जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछता है। ठीक है, जो क्या है, हर साल पूछता है, और ये जो पूछे जाएंगे 2 मार्क में पूछे जाएंगे। और इस बार का VVI 2024 में ये 100% पूछेगा ही पूछेगा, अंक इसके जगह पे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है उसको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्या करें। चलिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि दिखाएं कि x बराबर -3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। तो यहाँ हमें x बराबर दिया है -3, समीकरण है हमारे पास, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो चलिए x का मान जो है इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं p-3 बराबर -3 का पावर 2 प्लस 6 गुना -3 प्लस 9 बराबर 0। ये जो है 3 तिया 9 प्लस और माइनस 6 3 18 और प्लस 9। देखिए ये दोनों साइड जो है 0 आ जाना चाहिए, यानी इधर भी क्या होना चाहिए 0, यानी इस 0 के बराबर इधर 0 आना चाहिए। अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। तो देखते हैं इधर, जैसे ये 9 और 9 कितना हो गया 18 -18, यानी 18 में से 18 घटता है तो कितना 0 होता है, यानी 0 के बराबर 0, यानी प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि x-3 समीकरण, x बराबर -3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। ओके, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, चलिए यहाँ जो है समीकरण हमारे पास है, समीकरण बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब जो है हमें पता करना है b, a और c। तो यहाँ से a लिखेंगे तो a किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 2। उसके बाद b किसको कहते हैं, तो x के गुणांक को, तो x का गुणांक कितना है -6। उसके बाद c अचर पद यानी 3। ठीक है, यानी हमको d बराबर निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -6, इसका स्क्वायर लिखेंगे -4ac, तो 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3।
तो डी बराबर 36 माइनस 4 दूना 8 3 24। डी बराबर हो जाएगा 36 में से 24 घटेगा तो 12, यानी ये मान जो आया क्या है, 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान, असमान। बस हो गया, इतना ही लिखना है आपको, 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां है। समांतर से डी 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, डॉट 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 का कौन सा पद -47 है। तो यहाँ जो है हम लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 18, डी बराबर, इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 15 दूना 30 आ 1 31, 15 दूना 30 आ 1 31 बट्टा 2 माइनस प्रथम पद, तो प्रथम पद 18। अब इसको जो है घटा के लिख लेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 2 लघुत्तम 31 माइनस 36, यानी डी बराबर हो जाएगा -5/2। उसके बाद ए एन दे रखा है कितना, -47। फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है 47 -47 बराबर ए, तो ए कितना है 18 प्लस एन नहीं पता 1 गुना डी कितना है -5/2। यहाँ लिखेंगे -47 बराबर 18 और ये इसके साथ गुना होगा तो -5/2n और प्लस 5/2, तो -47 बराबर, इसको इसी साइड ले आते हैं सभी को, तो -18 और इधर ये भी आ जाएगा 5/2 बराबर हो गया -5/2n। अब सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम, तो 1 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 47 दूना 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 1 9 94 माइनस ये हो गया 36, ये हो गया 5 बराबर -5/2n। सभी को जोड़ेंगे तो हो गया 6 5 11 4 15, उसके बाद 9 3 12 1 13, 135 होगा, हाँ 135/2 बराबर -5/2n। अब जो है 2 से 2 काट देंगे और इधर माइनस माइनस ये कट गया तो 135 बराबर 5n। तो n का मान निकालेंगे तो 135 से 5 में 5 से 135 में भाग लग जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 5 10 और 5 7 35, मतलब n बराबर आ गया 27। तो यही निकालना था हमें। क्या पूछ रहा था, कौन सा पद, यानी n बराबर कितना है 27, यानी 27वां पद लिखेंगे, 27वां पद। ओके, 8वां क्वेश्चन है, के मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 2x² - 10x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान जब होता है तो d बराबर क्या हो जाता है 0, और d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, यानी b² - 4ac का मान जो है कितना 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। समीकरण हमारे पास है, समीकरण है 2x² - 10x + k बराबर 0। तो यहाँ जो a होगा 2 और b बराबर -10, c बराबर k। चलिए अब इस पे हम सेट करते हैं। तो b का मान है -10, यानी -10 का स्क्वायर माइनस
4AC, तो 4 और A के जगह यहाँ 2 गुना C के जगह K बराबर 0 लेना है। तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 4 दूना 8K बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8K बराबर 100। K निकालेंगे तो 100/8 काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, यानी K बराबर 25/2। तो क्या चीज़ पूछ रहा था? K का मान, यानी K का मान क्या हो गया? 25, यानी K बराबर 25। हमारा आंसर हो गया K बराबर 25/2, सॉरी 25/2। क्वेश्चन है कि समांतर से डी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ जो है प्रथम पद A बराबर जो है, प्रथम पद A बराबर 25, D बराबर हो जाएगा 28 माइनस 25, यानी D बराबर 3। उसके बाद AN बराबर दिया है 100। तो AN बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है? D होता है। तो AN का मान है 100 बराबर A का मान 25 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 3। तो ये हो गया 100 बराबर लिखेंगे 25 माइनस 3, अच्छा प्लस 3N माइनस 3, यानी 100 बराबर इसको लिखेंगे 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 प्लस 3N। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 100 माइनस 22 बराबर 3N। ये हो जाएगा घटा के 78 बराबर 3N। अब जो है N का मान निकालेंगे तो N बराबर 78 कितना 3, 78/3। इसको काटेंगे तो 26 या 78, यानी N बराबर हो गया कितना 26। अब हमें क्या पता करना है? यानी योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल SN निकालना है। तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D। ठीक है, तो S कितना 26 निकालेंगे हम, बराबर लिखेंगे N का मान 26/2 इंटू 2 गुना A का मान सेम 25 प्लस N का मान 26 माइनस 1 और गुना D का मान 3। ठीक है, इसको काटेंगे 13, S 26 बराबर लिखेंगे ये 13 इंटू 25 दूना 50 प्लस 26 में से 1 घटेगा तो 25 और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75। S 26 बराबर हो जाएगा ये 13 गुना ये जोड़ के हो जाएगा कितना 125। अब इसको गुना कर लीजिए तो S 26 बराबर हो जाएगा कितना, इसको गुना करेंगे 125 गुना 13, 15 7 3 5 2 1 5 2 6 1 कितना 1625, यानी योग बराबर कितना हो गया, योग बराबर 1625। ये लिख लीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो यहाँ जो है हम a बराबर लिख लेंगे कितना 3, यानी a1 बराबर 3। ये सब का जरूरी पड़ेगा आगे। उसके बाद b1 बराबर लिख लेते हैं 1 और c1 बराबर लिखते हैं -1। उसके बाद a2 बराबर हो जाएगा, a2 बराबर ये 2k माइनस 1 कितना 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर -2k प्लस 1। चलिए कोई हल नहीं होने का शर्त जो है कोई
हल नहीं होने का शर्त जो है ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2। ठीक है, चलिए इस पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान कितना है, यहाँ से लिख 3 बट्टा A2 किधर है, ये 2K - 1 बराबर B1/B2। तो B1 का मान कहाँ है, ये 1 बट्टा B2 है K - 1। अब जो है इसको हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 × K - 1 बराबर लिखेंगे 1 × 2K - 1। तो ये हो जाएगा 3K - 3 बराबर 2K - 1। के वाला को एक साइड रख लेंगे तो 3K - 2K बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3 - 1, यानी ये घटेगा तो K बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी K का मान ही पूछ रहा था, तो K का मान कितना आ गया 2। चलिए लिखिए